Welcome students. Let's do some MCQ questions on the poem The Ball Poem and Amanda. I will try to cover up both these poems in 25 minutes. Okay, there will be about 34-35 questions on this in this video. Okay, you will come to know where did the ball go. Okay, you will come to know different figure of speech in both of the poems. Okay, you will come to know what is the meaning of the word of possession. Okay, you will come to know money is external. What is the meaning of money is external? Okay, likewise you will come to know most of the important question which are possible for different state boards and NC and CBSE board examination which are going to start in the month of April and May. Now question number 1. Who is the poet of the poem The Ball Poem? The Ball Poem जो पोएम है उसके पोएट कौन है? सिल्विया प्लाथ, W.B. Yeats, Robert Frost, John Berryman. Okay, so here D is the correct answer. The Ball Poem is written by John Berryman. You can associate it with the ball. Okay, Berryman. Okay, and answers are given with a star at the end. Okay, जो answers हैं वो end में star लगा करके मैंने शो किए हुए हैं. Question number 2. Why are the boys' eye desperate और sad in the poem The Ball Poem? The Ball Poem के अंदर जो लड़का है उसकी आंखें थोड़ी निराश सी, ओके, थोड़ी दुखी सी क्यों लग रही हैं? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है. बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, उसने अपने पैसे खो दिए हैं. बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स खो दिए हैं. या फिर बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज टॉय, उसने अपना कोई खिलौना खो दिया है. तो हेयर ए इज द राइट आंसर बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशन मीन? ओके, वर्ड ऑफ पोजेशन जो है उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज द वर्ड ऑफ पोजेशन मीन? वर्ड ऑफ पोजेशन का मीनिंग क्या है? लव. बी ऑप्शन इज लस्ट. 3 इज materialistic things of the word and D is none of the above. तो here word in the word of possession means materialistic things possessed by different people in this world. जो भौतिकवादी चीजें हम इस संसार के अंदर रखते हैं उन्हीं से ही मतलब है in the word of possession. Okay, now question number 4. Okay, question number 4 है Where was the boy staring down? लड़का है वो किधर की तरफ जाता हुआ देख रहा था? In the sea, in the ocean, in the harbor, in the lake. Okay, समुद्र की तरफ देख रहा था वो, या फिर सागर की तरफ देख रहा था, या हार्बर बंदरगाह होती है बंदरगाह की तरफ देख रहा था, या फिर लेक झील की तरफ देख रहा था. Here C is the right answer. The boy was staring down towards the harbor. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. 5 क्वेश्चन है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज इन ए बॉल बैग. आपने लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है पोइटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच. ओके, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार यूज किया गया है इन लाइनों के अंदर? मेटाफर है, सिमिली है, एलट्रेशन है, या फिर एनाफोरा है? तो एनाफोरा इज द राइट आंसर. ओके, डी है वो एनाफोरा है. एनाफोरा है वो राइट आंसर है. इसका मीनिंग होता है रेपिटेशन फॉर अफर्मिंग ए पॉइंट ऑफ व्यू. जब हम किसी भी चीज का रेपिटेशन करते हैं, किसी बात को बात पर जोर देने के लिए, उसके ऊपर स्ट्रेस देने के लिए, तो उसे एनाफोरा बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय? पोएट ने द बॉल पोएम के अंदर बच्चे के साथ सहानुभूति प्रकट क्यों नहीं की? बिकॉज द पोएट इज बिजी, बिकॉज ही इज इनडिफरेंट, बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज टू हिम एंड ही इज हैप्पी. तो बच्चे के साथ सहानुभूति कवि ने इसलिए नहीं की बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज. ओके, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बच्चा है वो अपनी गलती
बार बार कर रहा है। ही हैज लॉस्ट मैनी बॉल्स इन द पास्ट आल्सो, बच्चे ने पहले भी कई बॉल्स हैं वो खोई हैं, इसलिए उससे इस बात पर इसलिए उससे बाल ना गुम करने के बारे में कहना यूजलेस होगा। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? पोएट के अनुसार बच्चा है वो क्या लर्न कर रहा है, क्या सीख रहा है? टू बियर ए लॉस इन हिज लाइफ, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू बी केयरफुल। तो बच्चा है वो क्या सीख रहा है इस पोएम के अंदर? तो द बॉय इज लर्निंग हाउ टू बियर ए लॉस इन हिज लाइफ। बच्चा है वो ये सीख रहा है कि कैसे हमने जीवन के अंदर एक नुकसान को बियर मैंने सहन करना होता है, सहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट? बॉल की कॉस्ट है वो कितनी है? बॉल जो बच्चे से गुम हो जाती है उसकी कितनी कीमत है? 5 डॉम्स, 6 डॉम, 5 डॉम्स, 10 डॉम्स, 1 डॉम और 4 डॉम्स। तो हेयर 1 डॉम, ओके, 1 डॉम इज द राइट आंसर। बॉल की जो कीमत है वो केवल 1 डॉम है। 1 डॉम का मतलब यहाँ पर 1 पैसे के सिक्के के बराबर है। मीन्स द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज नथिंग फॉर द बॉय। बच्चे के लिए बॉल की कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद? बच्चा है वो किसके साथ खेल रहा था? ए बैट, बॉल और कार और ए बस। तो नेचुरली द बॉय वॉज प्लेइंग विद ए बॉल हेयर। बी इज द राइट आंसर। बच्चा है वो गेंद के साथ खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, नेम द लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन merrily bouncing down the street and then merely over there it is in the water। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज कौन सा हुआ है ये हमें बताना है। मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है या एनाफोरा है। तो मीनिंग आपको थोड़ा बता देता हूं। जो सिमिली होती है वो दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। दो डिसिमिलर चीजों के बीच में, दो असमान चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। मेटाफर है वो दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ओके, विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक, बिना एज और लाइक के यूज के। सिमिली में एज और लाइक यूज हुए होते हैं। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड, ओके, रेपिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोल देते हो। और एनाफोरा जो होता है वो रेपिटेशन फॉर अफर्मिंग ए पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी चीज के ऊपर जोर देने के लिए उसको बार बार रिपीट करना होता है। तो यहां पर यही आंसर है आपका डी, द पोएट हैज यूज एनाफोरा हियर। क्वेश्चन नंबर 9, हु वुड नॉट इंट्रूड इन द बॉयज लाइफ? बच्चे के जीवन के अंदर कौन व्यक्ति दखल अंदाजी या घुसपैठ करना नहीं चाहता? द बॉल, द पोएट, the gloves or none of the above। तो here the poet does not want to intrude in the boy's life। कवि है वो बच्चे के जीवन में घुसपैठ करना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 12, why is money called external? मनी को एक्सटर्नल क्यों कहा गया है? मनी को बाहरी क्यों कहा गया है? ऑप्शन में है ए, वी नीड टू अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क। मनी को हम मेहनत से ही कमाते हैं। वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स विद इट्स हेल्प। हम मनी को गुम हुई चीजों के साथ है वो रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल वे। मनी है वो कृत्रिम चीजों तरीकों से कमाया जाता है या नन ऑफ द अबव। तो हियर ए इज द राइट आंसर। वी नीड टू अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क। हमें पैसा है वो हार्ड वर्क से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, What was the reaction of the boy at the loss of the ball? बच्चे की बॉल गुम होने पर क्या रिएक्शन थी? He became sad, he became confused, he became happy or none of the above। तो when the boy lost the ball, he became sad। A is the right answer। बच्चा उदास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, Does the poet console the boy? कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। जब बॉल बच्चे से गुम हो जाती है तो क्या कवि उसके साथ या उसका फादर है उसके साथ सहानुभूति रखता है? कैनॉट से हमें पता नहीं है। यस, हाँ, सहानुभूति रखता है। नो या नहीं रखता, या ऑल द अबव, ऑल ऑफ देम, या सभी आंसर हैं ए बी सी। तो हियर द पोएट डज नॉट कंसोल द बॉय। पोएट है
कवि के साथ कवि है वो बच्चे के साथ बॉल गुम होने पर सहानुभूति नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? बच्चे का जब नुकसान हो जाता है, उसकी बॉल गुम हो जाती है, तो बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है? ही स्टैंड्स रिजिड, वो खड़े का खड़ा रह जाता है। ही स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग या ट्रेम्बल्स, वो कांपता है। स्टेयर्स या फिर बॉल की तरफ देखता ही रह जाता है, या ऑल ऑफ देम। हियर डी इज द राइट आंसर। ओके, द बॉय becomes rigid, he starts trembling and he stares at the ball when he lost it। तो बच्चा है वो तीनों ही चीजें करता है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज द बॉल गो? बॉल है वो कहाँ जाती है? इन ए ड्रेन, एक नाले में चली जाती है। इन ए वेल, एक कुएं में चली जाती है। इन ए हाउस, एक घर में चली जाती है। या वाटर, या बॉल है वो पानी में चली जाती है। तो द बॉल अल्टीमेटली गोज इन वाटर इन दी हार्बर, बंदरगाह के अंदर पानी में चली जाती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पोएम। ओके, अमांडा के क्वेश्चंस होंगे आगे। अमांडा पोएम के क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज अमांडा? अमांडा है वो कौन है? एक कॉलेज गोइंग गर्ल, कॉलेज जाने वाली लड़की है वो। बी है ए स्कूल गोइंग मूडी गर्ल, एक स्कूल जाने वाली मूडी लड़की है। ए फैक्ट्री वर्कर, एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली वर्कर है। या फिर एक स्टेमरिंग गर्ल है, या फिर एक हकलाने वाली लड़की, भोली। ओके, भोली चैप्टर से ये वर्ड मैंने लिया है। तो अमांडा इज ए स्कूल गोइंग मूडी गर्ल, अमांडा है वो एक स्कूल जाने वाली मूडी लड़की है। ओके, आंसर है वो स्टार से मैंने दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अमांडा? अमांडा पोएम के अंदर साइलेंस को कैसे हमारे सामने दिखाया गया है? गोल्डन, गोल्डन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, या कॉपर है। तो हियर ए इज द राइट आंसर। द पोएट सेज साइलेंस इज गोल्डन। ओके, कवि ने कहा है इस पोएम के अंदर कि साइलेंस है वो गोल्डन है। और यहां पर फिगर ऑफ स्पीच जो बनेगा वो मेटाफर बनेगा। ये भी आगे क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज अमांडा विश टू डू इन दी सी? अमांडा समुद्र के अंदर क्या करना चाहती है? समुद्र में जाकर क्या करने की उसकी इच्छा है? कैच फिश, वो मछलियां पकड़ना चाहती है। ओके, फिश का प्लूरल है वो फिश ही होता है। हंट वेरियस एनिमल्स, वो अलग अलग जानवर को मारना चाहती है, शिकार करना चाहती है। टू ड्रिफ्ट विद दिस सॉफ्ट सी वेव्स हैप्पीली, वो नरम नरम समुद्र की लहरों के साथ मूव करना चाहती है खुशी खुशी के अंदर। और नन ऑफ द अबव। तो हियर सी इज द राइट आंसर। अमांडा वांट टू ड्रिफ्ट विद द सॉफ्ट सी वेव्स हैप्पीली। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ शुड अमांडा सिट? अमांडा को कैसे बैठना चाहिए? लॉन्ग सिट, उसको लंबे समय तक बैठना चाहिए। साइड सिट, उसे साइड में होकर के साइड लेकर के सिट करना चाहिए। या फिर स्ट्रेट, उसको सीधे बैठना चाहिए। या अकवर्डली, उसको अटपटे ढंग से बैठना चाहिए। तो हियर अमांडा शुड सिट स्ट्रेट, अमांडा को सीधे बैठना चाहिए। बट शी यूज टू सिट अकवर्डली। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द पोएटेस वांट अमांडा टू फिनिश? पोएटेस है वो अमांडा को क्या काम करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए बोलती है? हर होमवर्क, हर हेयर, ओके, उसको अपने हेयर ठीक करने के लिए बोलती है। या फिर हर बात, उसको अपना स्नान पूरा करने के लिए बोलती है। या कैट फिश, या फिर उसको मछलियां पकड़ने के लिए बोलती है। तो हेयर बी इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। द पोएटेस वांट्स अमांडा टू फिनिश हर होमवर्क। पोएटेस है वो अमांडा को कहती है कि वो अपना होमवर्क है वो पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन फ्रीडम इज स्वीट। आपने इस लाइन के अंदर, फ्रीडम इज स्वीट के अंदर, आपने पोएटिक डिवाइस बताना है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। एनाफोरा है, इंजैबमेंट है, मेटाफर है, या एलिट्रेशन है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर बनता है। ओके, फ्रीडम इज स्वीट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो आपने यहां पर
फिगर ऑफ स्पीच है वो बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनाफोरा होता है वो रेपिटेशन होता है। तो यहाँ पर डोंट बाइट यूर नेल, अमांडा डोंट बाइट को रेपिटेशन कर रहा है, वो पोइट है, वो किसी चीज को अफर्म करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है वो एनाफोरा है। ओके, एनजेबमेंट है या मेटाफर है या एलिट्रेशन है, तो ए इज द राइट आंसर। हियर द पोइट हैज यूज्ड एनाफोरा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड। अमांडा है वो अगर मरमेड या जलपरी होती तो वो क्या करती। बी इन द सी, बी इन द ग्रीन सी, वो हरे रंग के पानी वाले समुद्र में होती। लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ, वो आराम का जीवन व्यतीत करती। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अमांडा है, इफ अमांडा कुड बी ए मरमेड, ओके, इफ अमांडा वर ए मरमेड शी वुड बी इन द ग्रीन सी एंड शी कुड लीड ए रिलैक्स्ड लाइफ। तो अमांडा है वो आराम का जीवन समुद्र के अंदर जीना चाहती है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम है वो किसने लिखी है। लेस्ले नोरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल या रोबन कैलिन। तो डी इज द राइट आंसर। दिस पोएम इज रिटन बाय रोबन कैलिन। जो लेस्ले नोरिस की पोएम है वो है ए टाइगर इन द जू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपके सिलेबस में 2 पोएम्स हैं, ओके, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। And Carolyn Wells had a poem in your syllabus, How to Tell Wild Animals, but this poem has been deleted from your syllabus. Okay, Carolyn Wells की poem जो How to Tell Wild Animal है वो आपके syllabus से हटा दी गई है इस बार। Question number 26, What made Amanda sulk and become moody? Amanda है वो मूडी क्यों हो जाती है और वो निराश क्यों हो जाती है। सल्किंग का मतलब निराश होने से होता है। When she had to complete her homework, अमांडा इसलिए निराश होती है क्योंकि उसको अपना होमवर्क करना पड़ता है। When her mother gives her too many instruction, अमांडा तब निराश होती है जब उसकी माँ उसको कई इंस्ट्रक्शंस देती है, कई निर्देश देती है। When she has to clean her shoes, या अमांडा तब निराश होती है जब उसको अपने जूते साफ करने पड़ते हैं, या नन ऑफ द अबव, या फिर इसका आंसर है वो नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ओके, बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अमांडा बिकम्स मूडी, ओके, शी स्टार्ट्स सल्किंग बिकॉज हर मदर गिव्स हर टू मेनी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि उसकी मदर है उसको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देती है। क्वेश्चन नंबर 27, वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स। अमांडा को चॉकलेट्स क्यों नहीं खानी चाहिए। ओके, इट कॉजेज इरिटेशन, इससे इरिटेशन होता है। इरिटेशन का मतलब, इरिटेशन का मतलब होता है चिढ़ना। अमांडा का मूड चिड़ा हो जाता है। इट विल डैमेज हर लिवर, उसका लिवर खराब हो जाता है। इट कॉजेज एक्ने, एक्ने का मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के चेहरे के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे से हो जाते हैं, तो उन्हीं को एक्ने बोलते हैं। इट कॉजेज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग उल्टी आना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट। ओके, अमांडा शुड नॉट ईट चॉकलेट्स बिकॉज इट कैन कॉज डिफरेंट एक्नेस ऑन हर फेस। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अमांडा इज एन ऑर्फन व्हाट विल शी डू। अगर अमांडा है वो एक ऑर्फन, ओके, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स है वो डेड होते हैं उसको ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ। अगर अमांडा अनाथ हो जाए तो वो क्या करेगी। शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमती रहेगी। शी विल टीज एवरीबडी इन द स्ट्रीट, वो हर व्यक्ति को चिढ़ाएगी जो गली से गुजर रहा होगा। शी विल नॉट कंप्लीट अ होमवर्क, उससे वो अपना होमवर्क नहीं करेगी, या ऑल द अबव। तो हियर ए इज द राइट आंसर। इफ अमांडा इज एन ऑर्फन शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमेगी। व्हाट शुड अमांडा नॉट डू टू हर शोल्डर्स। अमांडा को अपने शोल्डर्स, कंधों से क्या नहीं करना होगा, क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट, उसको अपने कंधे सीधे नहीं रखने चाहिए। हंच हर शोल्डर, उसे अपने कंधे हैं वो नीचे झुका करके नहीं बैठने होंगे। मूव, उसको अपने कंधे हिलाने नहीं होंगे, या नन ऑफ द अबव। तो हियर अमांडा शुड नॉट हंच हर
shoulders. क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर. आंसर्स हैं वो साइड में स्टार से दिए गए हैं, आपको पता लग गया होगा. What does the speaker ask Amanda not to do to her nails? स्पीकर है वो अमांडा को, या पोइट है वो अमांडा को अपने नेल से क्या नहीं करने को बोलता. वॉश देम, उन्हें धोने के लिए नहीं बोलता. बाइट देम, उन्हें काटने के लिए, मुंह से काटने के लिए नहीं बोलता. हार्ट देम, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोलता. या नन ऑफ द अबव, या फिर कुछ नहीं करने को बोलता. तो हियर द पोएट या द स्पीकर आस्क्स अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स. क्वेश्चन नंबर 21. What does she imagine being when she pictures herself in a tower? अमांडा जब एक टावर पर होती है तो वो किस बात की कल्पना करती है, वो अपने आप को क्या समझती है. मरमेड, वो अपने आप को जलपरी समझती है. ऑर्फन, वो अपने आप को ऑर्फन मानती है, अनाथ मानती है. रेम्पांजल है वो एक इमेजिनरी बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है जो कि एक टावर पर समुद्र के अंदर अकेला रहता था. वो अपने आप को रेम्पांजल मानती है, या फिर नन ऑफ द अबव. तो हियर सी इज द राइट आंसर. शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए रेम्पांजल. क्वेश्चन नंबर 32. ओके, 32 करना है हमने. 32. ओके, बैटरी इज आल्सो गेटिंग लो. 32. What does she want to do as an orphan? अमांडा एक अनाथ बनकर क्या करना चाहती है. टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट्स में फ्री घूमना चाहती है. टू मेक डिजाइन इन सॉफ्ट डस्ट विद बेयर फीट, वो अपने नंगे पैरों से धूल के अंदर पैटर्न डिजाइन बनाना चाहती है. ऑल द अबव या फिर नन ऑफ द अबव. तो हियर सी इज द राइट आंसर. शी वांट्स टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट एंड शी आल्सो वांट्स टू मेक डिजाइन विद हर सॉफ्ट इन द सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट, नंगे पैरों से वो डिजाइन बनाना चाहती है. क्वेश्चन नंबर 23. नेम द लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो आपने फिगर ऑफ स्पीच बताना है इन लाइंस के अंदर. एनाफोरा है, एंसोनेंस है, मेटाफर है, या एलिट्रेशन है. तो यहाँ पर राइट आंसर है वो एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो स साउंड है उसको रिपीट किया गया है. ओके, स्टॉप. ओके, हियर एस साउंड इज देयर, स साउंड इज देयर, हियर स साउंड इज देयर. स्लॉचिंग, सिट अप, अगेन स साउंड इज देयर, एंड स्ट्रेट, अगेन एस साउंड इज देयर. तो जब कोई साउंड रिपीट होती है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. किसी भी वर्ड के बिगिनिंग के अंदर, किसी भी वर्ड के शुरू के अंदर, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हो. और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग. स्लॉचिंग का मीनिंग क्या है वो बताना है. बेंड, बी इज सिट इन ए लेजी वे, आलस के अंदर बैठना. लाई डाउन या लेट जाना, या वॉक फ्रीली, या खुले घूमना. तो हियर